कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद होशियार लेकिन शांत स्वभाव वाले व्यक्ति चार्ली रिवर्स से। वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए में एक क्रिप्टोग्राफर यानी कोड्स को तोड़ने और डिक्रिप्ट करने वाले एक्सपर्ट के तौर पर काम करता है। चार्ली एक सादा लेकिन सिद्धांतों वाला इंसान है और उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है उसकी पत्नी सारा, जो न सिर्फ उसकी जीवन साथी बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है। एक दिन सारा चार्ली को बताती है कि उसे लंदन एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना है। चार्ली को यह सुनकर थोड़ी उदासी होती है, लेकिन वो सारा की प्रोफेशनल जिम्मेदारी को समझता है और उसे जाने से नहीं रोकता। सारा के जाने के बाद जान पाई सब पैकेटित साए चार्ली रोज की तरह सीआईए ऑफिस चला जाता है, जहां उसका सबसे करीबी दोस्त है बियर। दोनों साथ मिलकर डिक्रिप्शन और डेटा एनालिसिस के काम में लगे रहते हैं। ऑफिस में ही एक दिन चार्ली को एक अनजान सोर्स से मैसेज आता है। मैसेज भेजने वाला खुद को इनक्लाइन कहता है। उसमें लिखा होता है कि चार्ली का बॉस एलेक्स ग्रेटसन, जो कि सीआईए के स्पेशल एक्टिविटीज सेंटर का डायरेक्टर है, मैकरे, एक खतरनाक ड्रोन अटैक की प्लानिंग कर रहा है, जिसे सुसाइड बॉम्बिंग बताया गया है। चार्ली इस अजीब दावे को शुरुआत में नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। अगले ही दिन सीआईए की डायरेक्टर सामंथा ग्रेव्स चार्ली को बुलाती हैं और एक भयावह खबर देती हैं। लंदन में एक आतंकी हमला हुआ है और सारा उसमें मारी गई है। चार्ली इस खबर से अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह गहरी खामोशी में चला जाता है और घर लौट जाता है। 2 दिन बाद सारा की डेड बॉडी और उसके पर्सनल सामान को चार्ली के पास भेजा जाता है। क्या आता है? सायरी का है कजिए। हर कोना सन्नाटा बोलता है। चार्ली अपनी सबसे बड़ी खुशी खो चुका होता है। दुख से डूबे चार्ली के अंदर अब आग भड़क उठती है। वो ठान लेता है कि सारा की मौत का बदला लेकर रहेगा। अपने एक्सपर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वह एक वीडियो हासिल करता है जिसमें हमले की असली साजिशकर्ता 4 लोग दिखते हैं। ग्रे चेन, एक बेरहम महिला फाइटर, मिश्का, रूसी कॉन्ट्रैक्ट किलर, शिलर, इंटरनेशनल स्मगलर, और एलिश, टेक्निकल मास्टरमाइंड। वीडियो से साफ होता है कि जब सारा ने हमलावरों का विरोध किया तो उसे सबके सामने गोली मार दी गई। चार्ली मदद के लिए अपने बॉस एलेक्स और साथी कैलेब के पास जाता है, लेकिन दोनों की बेरुखी उसे हैरान कर देती है। उसे शक होने लगता है कि ये दोनों कुछ जानते हैं या शायद इस साजिश में शामिल हैं। चार्ली चोरी छिपे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। एक बार वो जूक बॉक्स में फर्जी सबूत होने का नाटक करता है और एलेक्स को ब्लैकमेल करता है। मदद करो, वरना सब कुछ उजागर कर दूंगा। डरा हुआ एलेक्स उसे अपने करीबी आदमी हेंडरसन के पास ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। हेंडरसन के साथ ट्रेनिंग के दौरान चार्ली बताता है कि वो बम बनाना जानता है, लेकिन बंदूकें उसे डराती हैं। हेंडरसन उसे कायर कहता है। उधर एलेक्स और कैलेब चार्ली के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जूक बॉक्स भी सिर्फ एक चाल निकलती है। फिर चार्ली अपने एक हैक किए हुए फोन से सुन लेता है कि हेंडरसन को उसे मारने का आदेश दिया गया है। इसके बाद हेंडरसन को ऑर्डर मिलता है कि वो चार्ली को मार डाले, लेकिन चार्ली पहले ही उसके फोन में ट्रैकर लगा चुका होता है। उसे जैसे ही शक होता है, वो सही समय पर सब समझ जाता है और वहां से भागकर पेरिस पहुंच जाता है। वहां वो ग्रे चेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। एक कार एक्सीडेंट में ग्रे चेन की मौत हो जाती है। इसके बाद एक बार में चार्ली को हेंडरसन दिखता है और वो वहां बम से धमाका करके निकल जाता है। इसके बाद चार्ली इंक्लाइन से संपर्क करता है और उसकी मदद से इस्तांबुल पहुंचता है। इंक्लाइन उसे अपने घर में छुपा लेती है और बताती है कि उसका पति केजीबी में अफसर था, जिसे एक किलर के तौर पर जाना जाता था। बाद में चार्ली स्पेन जाकर मिश्का को ढूंढ लेता है और एक स्विमिंग पूल में उसे मार देता है। उधर कैलेब और एलेक्स को पता चल जाता है कि इंक्लाइन चार्ली की मदद कर रही है। वो दोनों इस्तांबुल पहुंच जाते हैं। फायरिंग के दौरान इंक्लाइन बुरी तरह घायल हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। चार्ली को इसका बहुत दुख होता है। अब वो एलेश को ट्रैक करता है, जो इस समय रोमानिया में छुपा होता है। चार्ली उसे भी बम ब्लास्ट करके मार देता है। आखिर में धीरे मैथ जहने कहे
वो शिलर तक पहुंचता है जो बाल्टिक सी में एक जहाज पर छुपा होता है। चार्ली उस जहाज को हैक कर लेता है और शिलर को कानून के हवाले कर देता है। एलेक्स एयर कैलेब को भी पकड़ लिया जाता है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि अब चार्ली आजाद है और एक प्लेन उड़ा रहा है, शांत, खुश और संतुष्ट।